सुप्रभात बच्चों, मैं उषा शर्मा लिटिल एंजल स्कूल की तरफ से हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 5 जिसका शीर्षक है बहादुर बिट्टू, जो कि एक पंजाबी लोक कथा है। आपको इस चित्र के अंदर एक पंजाबी पति पत्नी दिखाई दे रहे हैं। उसकी पत्नी का नाम है बिट्टू। आओ बच्चों, अब हम इसे पढ़ते और समझते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। उसकी बीवी का नाम क्या था? बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। यानी वह किसान अपनी पत्नी बिट्टू से बता रहा है कि जब वह खेत में हल चला रहा था तब उसके पास शेर आया और शेर आकर बोलता है कि किसान अपना बैल तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? फिर उसकी पत्नी होती है, वह किसान से पूछती है कि तूने क्या जवाब दिया, यानी तूने शेर को क्या उत्तर दिया। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही यहाँ रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। किसान कहता है कि मैंने उसे कहा कि तू यहाँ रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यानी वो किसान होता है, वो शेर से बोलता है कि तू यहाँ पे रुक, मेरा इंतजार कर, मैं घर जाकर गाय लेके आता हूँ और आप उसे ले लेना, और अगर बैल ले जाओगे तो हम लोग क्या खाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारा मतलब डांट लगाई। घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? यानी उसकी पत्नी अपने पति को बोलती है कि घर की गाय होती है, वो तुझे शेर को खिलाते हुए शर्म नहीं आई? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? उसकी पत्नी अपने पति को ऐसे बोलती है। बिट्टू को एक तरकीब सूझी, यानी उसकी पत्नी ने एक उपाय निकाला। तरकीब का मतलब होता है उपाय। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। यानी उसकी पत्नी ने एक उपाय निकाला और वो अपने पति को बोलती है कि तुम तुरंत यानी जल्दी से शेर के पास जाओ और उसे बोलो कि मेरी पत्नी तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। यानी उसकी पत्नी बिट्टू। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। किसान डरता डरता शेर के पास जाता है और कहता है कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल का मतलब पतली दुबली है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। वो शेर को बोलता है कि तुम्हारा उससे कुछ भी नहीं होगा, और मेरी बीवी बिट्टू है, वो तुम्हारे लिए मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान! बिट्टू होती है, वो सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधती है और हाथ में दराती लेकर वह घोड़े पर सवार होकर खेत में पहुंचती है और जोर से चिल्लाती है, अरे किसान! तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। और वो किसान से बोलती है कि तूने तो कहा था कि तूने 4 शेरों को पकड़ कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। फिर वह
घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक शेर ही काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। इतना सुनते ही शेर डर के मारे कांपने लगता है और वहां से भाग जाता है। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। यह देखकर बिट्टो बोलती है कि देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे कि तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। उधर शेर को बहुत जोर से भूख लग रही थी और भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया था जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। शेर ने कहा भेड़िए को कि कुछ न पूछो, आज तो बहुत मुश्किल से मेरी जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया था जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा और वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। शेर की बात सुनकर भेड़िया हंसता है क्योंकि उसने सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी। वह शेर को बोलता है कि वो तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को भेड़िया ऐसा कहता है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ में मेरी पूंछ से बांध लो। बहुत कहने पर भेड़िए के शेर होता है वो किसान के खेत में जाने के लिए तैयार होता है और वो भेड़िए से कहता है कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। फिर शेर और भेड़िया दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। मतलब शेर और भेड़िए को देखते ही किसान थे उसका होश उड़ गया। वह डर से थर-थर कांपने लगा और वह डर से कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। लेकिन बिट्टो होती है वो बिल्कुल नहीं घबराती है। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अपनी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध लाएगा। बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई और वो भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तूने तो वादा किया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ जाती है। शेर के होश हवास उड़ गए। शेर फिर बहुत घबरा जाता है। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया। फिर वह शेर होता है वो समझता है कि भेड़िए ने उसके साथ में धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भाग जाता है। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। भेड़िया बहुत चीखता चिल्लाता है, लेकिन उसकी शेर एक भी नहीं सुनता है। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनकी खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। किसान और बिट्टो आराम से सुख से रहने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शेर अब कभी भी खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। इस कहानी के अंदर बिट्टो होती है वो बहुत ही हिम्मत वाली होती है, बहुत ही बुद्धिमान होती है कि उसने शेर को भी हरा दिया। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 5 बहादुर बिट्टो पढ़ाया और समझाया है। आप घर पर इसे पढ़ने का अभ्यास करना। ओके, बाय बच्चों, थैंक यू।